आप सभी का स्वागत है हमारे दूसरे ब्लॉग यानी कि फॉरएवर ब्लॉग में। आज हम जिक्र करेंगे जो क्रिकेट की एक तरफ दुनिया है, दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया है और तीसरी तरफ जो एक आम जिंदगी है। इन तीनों चीज़ों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे जो आखिरकार जो एक तरीके से समाज में है, दूसरी तरफ फिल्मी इंडस्ट्री में और तीसरी तरफ जो क्रिकेट में है। इन तीनों चीज़ों को लेकर के कॉमन क्या है। पहला मैच भारत ने शानदार तरीके से जीता है। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जो जोड़ी है उन्होंने क्या कमाल किया, एक तरफा मैच जीत लिया है। और दूसरा मैच का जो आगाज़ है आज शाम 5 बजे होने जा रहा है। और हमारे साथ तनु जी हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे। फॉरएवर न्यूज़ पर काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ इनके पड़े हुए हैं। जो हमारा पुराना चैनल था तो वो तो बंद हो गया है। नए चैनल फ्रेम लेकिन गजब आ रहा है उसका सचिन फॉरएवर न्यूज़ ऑफिशियल 1 करके यूज़र आईडी है। फॉरएवर न्यूज़ चैनल का नाम है, उस पर आप जा सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम जिक्र करेंगे जो आखिरकार ये जो क्रिकेट की जो दुनिया है, जीत हार अपनी तरफ, कौन कितने रन से जीतते हैं, कौन कितने अच्छे फील्डिंग करती है, बॉलिंग करते हैं, कैप्टन किस तरीके से करते हैं, वो एक अलग बात रह जाती है। लेकिन जो पूर्व क्रिकेटर हैं या फिर जो मौजूद में जो क्रिकेट खेलते भी हैं, चाहे वो T20 हो या वनडे हो, उसकी जो निजी ज़िंदगी है, खैर किसी के निजी ज़िंदगी में नहीं जाना चाहिए, लेकिन जाना इसलिए चाहिए। इन जो कुछ स्टार लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं जो मैं बहुत ऊपर उठ चुका हूँ इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, चाहे वो तलाक का, डिवोर्स का या अफेयर को लेकर के है। लेकिन जब बात एक ऐसे क्रिकेटरों की आती है जिन्होंने देश के लिए न जाने क्या क्या कुछ नहीं कर दिया है, खून पसीना तो छोड़ दीजिए, उन्होंने यहाँ तक कि सब कुछ त्याग दिया है जो ताकि देश का नाम रोशन हो, देश आगे बढ़ सके। देश जो है, देश का हर एक फील्ड में, भारत में आप सब जानते हैं हॉकी को लेकर के जो है राष्ट्रीय खेल माना जाता है, लेकिन उसका दूर दूर तक जिक्र नहीं है। ये इसमें सबसे बड़ा फेलियर अगर किसी का है तो देश के खेल मंत्री का है, चाहे वो मनमोहन सिंह जी के सरकार का खेल मंत्री हो या फिर मौजूदा में नरेंद्र मोदी जी के सरकार का। खैर वो एक पॉलिटिकल, हम उस पर कभी और जिक्र करेंगे। लेकिन जिक्र हम इस बात का करेंगे जो आखिर क्रिकेटरों की जो लाइफ है उसमें तलाक यानी कि डिवोर्स क्यों हो रहे हैं। स्वागत है आपका मैम। मैंने तो ज्ञान बहुत दे दिया, आपने तो सुन ही लिया है, लेकिन सवाल यही है जो आखिरकार ये जो दौर एक चल पड़ा है डिवोर्स को, सबसे पहले तो ये बताइए, जो फिल्म इंडस्ट्री में पहले डिवोर्स होता था तो उसको लोग नॉर्मल मान लेते थे, चलो कोई नहीं होता है, इनकी लाइफ ही ऐसी है, मतलब कुछ भी है। लेकिन क्रिकेट को एक जो नौजवान है, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, 2 साल का हो या फिर एक किसी भी एज का हो, एक जो जुनून है, जो क्रेज़ है इंडियंस में, वो काफ़ी हाई लेवल का हो। लेकिन इस तरीके की जो बातें आती है, सहवाग का 20 साल के बाद टूट गया, चहल का 2-3 साल के बाद टूट गया, हार्दिक पांड्या का टूट गया, तो इस तरीके के जो रिश्ते हैं इसमें खटास और निराशजनक जो बातें आती है डिवोर्स का, इसका कारण क्या आप समझती हैं? देखिए, हर इंसान के दो पहलू होते हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे हर इंसान दो तरीके का होता है। एक होती है उसकी प्रोफेशनल लाइफ और एक होती है पर्सनल लाइफ। तो प्रोफेशनल लाइफ वो होती है जिसको वो बचपन से तैयार करता है और बड़े होने तक वो सेम वैसी रहती है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा होता है, उसमें आगे बढ़ता रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि पर्सनल लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। जब आप किसी से शादी करते हैं तो हो सकता है कि उस वक्त वो आपको व्यक्ति पसंद आ रहा हो, लेकिन कुछ, देखिए कहते हैं रिश्ते का नाम ही कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। लोगों को लगता है कि अगर कॉम्प्रोमाइज शब्द आ गया तो प्यार खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। डिवोर्स होने का सबसे बड़ा रीजन कॉम्प्रोमाइज है। अगर लोग कहते हैं कि लड़कियां पैसों पर मरती है, अगर लड़कियां पैसों पर मर रही होती तो मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में कभी ब्रेकअप्स होते, बॉलीवुड में कभी डिवोर्स होते। मुझे लगता है उसके बाद तो फिर सलमान खान को भी कोई नहीं छोड़ता। उसके बाद बिल्कुल सलमान खान जैसे बड़े स्टार को लोग छोड़ रहे हैं, शादी नहीं कर रहे उनसे, और ऐश्वर्या राय जी हो गई, चाहे कैटरीना कैफ जी हो गई। तो मुझे लगता है कि इंसान का नेचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज भारत के अंदर लोगों को समझने की जरूरत है, अपने व्यवहार को अच्छा बनाइए। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ लड़का गलत हो सकता है या लड़की गलत हो सकती है, लेकिन व्यवहार लोगों के अलग अलग है। अब क्योंकि सबके व्यवहार अलग अलग है, इसलिए उन्हें अलग अलग व्यवहार के लोग पसंद आते हैं। अब हमने किसी से शादी कर ली, अब कुछ भी हो रहा है, हर मुद्दे पर लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो उस लाइफ को खराब करने की का कोई मतलब नहीं। देखिए, डिवोर्स को दो तरीके से देखा जा सकता है। एक कि हमने डिवोर्स ले लिया, अब हम तो बहुत बेकार व्यक्ति है। पुराने जमाने में डिवोर्सेस नहीं होते थे, लड़कियां पूरी पूरी लाइफ कॉम्प्रोमाइज कर देती थी। लेकिन आज अगर छोटी सी भी खिटपिट होती है तो डिवोर्स हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि खिटपिट पे डिवोर्स ले लेना ही अच्छा है, क्योंकि उससे सबसे पहले तो उस लड़की की जिंदगी खराब होती है, फिर उस लड़के की साथ साथ होती है उनके परिवार वालों की, तो उनके बच्चे होते तो उनके बच्चों की होती है, फिर वो मेंटल डिप्रेशन, फिर वो बच्चे अपनी जनरेशन को जब आगे बढ़ाते हैं तो उन सब में वो चीज़ें जाती हैं, नेगेटिविटी। तो मुझे लगता है उस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए अगर आपकी नहीं बन रही तो आपको डिवोर्स ले लेना चाहिए। इसलिए कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है किसी के ऊपर कि हार्दिक पांड्या अच्छे नहीं है,
जिन जिन के डिवोर्स हुए हैं, मुझे लगता है उसमें गलती किसी ना किसी की रही है, लेकिन सिचुएशन की गलती सबसे ज्यादा रही है। ठीक है, एक पर्सनल लाइफ वो ठीक है, उनका पर्सनल लाइफ है या उनकी अपनी निजी जिंदगी में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर के उन्होंने जो भी डिसीजन लिया खैर सोच समझ करके लिए होंगे या फिर जो ले रहे हैं। सहवाग का खैर अभी तक कोई ऑफिशियल तरीके से नहीं आया, लेकिन कहा जा रहा है सोशल मीडिया का दौर है, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कई सारी चीज़ें जो सोशल प्लेटफॉर्म है उसके जरिए अगर किसी को अनफॉलो कर दिया तो जो अपने पार्टनर है वाइफ है तो कहा जा रहा है जो भाई अब इसका तय हो गया डिवोर्स। ये चीज़ें जो दौर जो है वो अब चल पड़ा है। लेकिन सवाल ये है जो ये लोग देश के धरोहर माने जाते हैं, देश के लिए इन्होंने बहुत कुछ त्यागा है, देश को बहुत कुछ दिया है, और इस तरीके की जो खबर, इस तरीके की न्यूज़ कहीं बाहर जाते हैं जो उनसे जो इंस्पायर होकर के जो खिलाड़ी तैयार होते हैं उसको लेकर के थोड़ा सा तो कहीं निराशजनक बातें होती ही होंगी। देखिए, सोशल मीडिया का दौर है, आपको याद होगा कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के भी रिश्ते को लेकर खबरें थी, तो फेक न्यूज़ फैलती हैं। अब आप देखिए, लड़कियों के अंदर एक चीज़ होती है, वो इमीडिएट रिएक्ट करती हैं, तो अगर उनके पति से लड़ाई गई, वो अनफॉलो कर देंगी, वो बात नहीं करेंगी, तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन जब डिवोर्सेस होते हैं उसका मेन रीज़न यही होता है कि जब आप बैठते हैं, आप टाइम नहीं दे पाते, आप चीज़ों को समझ नहीं पाते, और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ रिश्ते में समझ की वजह से डिवोर्स होते हैं, कई बार फैमिली भी उसमें इन्वॉल्व होती है, तो अलग अलग रीज़न से सबके डिवोर्स होने के। तो इसका असर तो जो अब सपोज अगर मान लीजिए मैं कई सारे जर्नलिस्ट से मैं इंस्पायर हूँ, चाहे उसमें श्वेता सिंह हो जो हमारे बिहार पटना से आती हैं, रविश कुमार जी हैं, और भी चाहे देशभक्त बनर्जी जो वीडियोस बनाते हैं, आकाश बनर्जी उनका नाम है, वो हो गए, श्याम मीरा सिंह जी हो गए, मतलब कई ऐसे यूट्यूबर हैं, अजीत अंजुम जी हो गए, साक्षी जोशी मैम हो गई, जिसको मैं शुरू से देखता हुआ आया हूँ। जब से जर्नलिज्म फील्ड में आया हूँ तो देखा, इन लोगों का क्रेज़ देखा, इन लोगों की बातें सुनी, कैसे सवाल पूछते हैं, सारी चीज़ों में मैंने इनसे जो है कोशिश करता हूँ हर वक्त सीखता रहूँ, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से या टीवी के माध्यम से। अगर इनके बारे में अगर मैं कुछ ऐसी गलत खबर या कुछ इस तरीके से अगर ये डिवोर्स या पर्सनल लाइफ, तो थोड़ा सा तकलीफ होता है। देखिए, लेकिन तो इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि सहवाग का फैन लगभग भारत में हर कोई है जो क्रिकेट को जानता है, और उसको लेकर ऐसी खबर उनके मन में तो कुछ ना कुछ तो चलता ही होगा ना। देखिए, मुझे लगता है कि फेक न्यूज़ का दौर है, और इस दौर में लोगों को टीआरपी चाहिए, तो टीआरपी के लिए वो क्या करेंगे, सहवाग की दूसरी शादी तो दिखाएंगे नहीं क्योंकि दूसरा चेहरा भी चाहिए होगा, तो वो डिवोर्स की खबरें दिखा देते हैं। मुझे लगता है ये फेक न्यूज़ जो फैलाते हैं ना, इन पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और जिस तरीके से आपने देखा कि डिवोर्सेस हो रहे हैं, ये एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर। काफ़ी लोग हैं जो शादी में बिलीव नहीं करते, आपने देखा होगा पहले के मुकाबले आज की तारीख में लोग कम शादी पर बिलीव करते हैं, और मुझे लगता है वो इसीलिए क्योंकि वो देख रहे हैं अपने सामने कि शादी चल नहीं पा रही, डिवोर्सेस हो रहे हैं, लोगों के बाहर अफेयर्स हैं, तो इसके चक्कर में भी डिवोर्सेस हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है, और मुझे लगता है कि एक दो पार्टनर अगर साथ में, तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़। ये दोनों चीज़ें लड़के जिसकी शादी नहीं हुई है, आप उनको एडवाइस सीधे तौर पर दे रही है मैं शादी मत करो। नहीं, मैं एडवाइस नहीं दे रही, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो आप ये समझिए आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, लड़की हो चाहे लड़का हो, आपको एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। आप सोचेंगे नहीं अपने मेल ईगो रखेंगे, फीमेल ईगो रखेंगे, तो ईगो के बाद फिर वही डिवोर्स होना है, फिर आप क्यों शादी कर रहे हैं, आप शादी कर रहे हैं, बच्चे को फिर अलग कर रहे हैं, तो एक नेगेटिव मैसेज जाता है सोसाइटी के ऊपर। भारत तो वो देश है जिसके अंदर ये डिवोर्स नाम की चीज़ ही नहीं होती थी, तो मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइज़ भी करने की जरूरत है। अगर कोई बहुत ही हैक्टिक सिचुएशन हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको कोई टॉर्चर कर रहा है रिलेशनशिप के अंदर, तो उसे तुरंत इमीडिएट छोड़ दीजिए। लेकिन अगर उससे बातों से सुलझ सकती है कोई चीज़, छोटा मोटा मैटर, तो उसे रिजॉल्व कर लेना चाहिए, आपस में, मतलब परिवार में बातचीत करके खत्म कर देना चाहिए, पब्लिक नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब चीज़ें पब्लिक हो जाती है, पब्लिक मीडिया में आ जाती है, फिर आप ब्लेम लगाते हैं। आपको याद होगा दलजीत कौर है, वो बार बार अपने पति के बारे में स्टेटमेंट देती रहती हैं, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है सोसाइटी के लिए। एक बच्चा अकेला है, बार बार हस्बैंड, आप 10 बार शादी कर लीजिए, 10 बार यही हो रहा है आपके साथ, तो कहीं ना कहीं कमी किसमें, ये उनके लिए भी क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अब तो देखना यही होगा और समझना भी होगा जो जिस तरीके से जो दौर चल गया है, नया दौर, अब इस दौर में क्या वाकई में शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। बहुत शुक्रिया दर्शकों, आपको ये वीडियो देखने के लिए।